श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास हो। आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तभी से हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा के पीछे मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जब धरती पर चारों तरफ अंधेरा व्याप्त था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट होकर संसार में फैले अंधकार को दूर किया था। इस कारण दिवाली पर लक्ष्मी पूजन और दीप जलाने की परंपरा है। इसी कार्तिक अमावस्या पर भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली पर धन और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश, कुबेर देवता और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में करना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा दिवाली पर तांत्रिक और साधकों के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा महानिशीत काल में करना ज्यादा उपयुक्त माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं और घर घर जाकर ये देखती हैं कि किन घरों में साफ सफाई, अच्छी सजावट और विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। जिन घरों में पूजा पाठ और साफ सफाई होती है, वहीं पर माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। दिवाली पर घर की साफ सफाई और सजावट करके विधि विधान से पूजन करने पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख, संपन्नता, धन धान्य, समृद्धि और अपार धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। अब आइए जान लेते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। कार्तिक अमावस्या तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से, कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 तक। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर को शाम 6:45 से रात्रि 8:30 तक। इस दिन प्रदोष काल 5:48 से 8:21 तक रहेगा। अब आइए सुने रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की पौराणिक कथा। साथ में जानेंगे माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के। बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली पूजन में
लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती हैं तब उसकी चकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। ये जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेंगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ मौजूद रहती हैं। इससे पूजनकर्ता के गृह में विघ्न टल जाता है। और रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। माता हमेशा अपने पुत्र के दाएं हाथ पर विराजती हैं। इसलिए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना माता की मूर्ति के बाईं ओर की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। अब आइए सुने लक्ष्मी पूजन में धन प्राप्ति के लिए सुनी जाने वाली श्री लक्ष्मी गणेश स्तोत्र पाठ। श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र भगवान गणेश जी को समर्पित है। जो भी इसका जप करता है माता लक्ष्मी कभी भी उसके जीवन से नहीं जाती। ये वरदान खुद लक्ष्मी माता ने गणेश जी को प्रदान किया है। मान्यता है कि इसका जप अगर दीपावली के दिन 108 बार सुना या पढ़ा जाए तो ये स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। जहाँ पर ये पाठ होता है वहाँ पर माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो आइए सुने गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में पाठ। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार है। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा हैं, उन गणपति को नमस्कार है। जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञोपवीत से सुशोभित अर्धचंद्रधारी और सभी विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, उन गणपति की मैं वंदना करता हूँ। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरंब को नमस्कार है। हे भगवान, आप ही सभी सिद्धियों के दाता हो। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक हो। आपको मोदक सदा सर्वप्रिय है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हो। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर सदा आप वरदान प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी
उनके देह गेह को नहीं छोड़ती। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली दीपावली पर सुनी जाने वाली इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा उपासना और पौराणिक कथा। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। तो आइए सुने इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। ये माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। महर्षि दुर्वासा के शाप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धिशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान परम ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं। अब आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की दीपावली पर सुनी जाने वाली
पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात्रि में मृत्युलोक में ही ठहर जाएंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। ऐसा विचार करके माता रानी इधर उधर घूमने लगी। देखने लगी कि किसके घर जाकर रुकूं, और सभी के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। तो लक्ष्मी माता इधर उधर देखने लगी कि किसी का घर भी खुला नहीं है। सारे अपने घर के दरवाजे बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमाती थी। तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हुई और वह उस प्रकाश की ओर चल दी। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। तो लक्ष्मी माता ने वहाँ जाकर वृद्ध महिला को प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, मैं आपकी कुटिया में रात गुजार सकती हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। ये कहते हुए उसने चरखा चलाना छोड़ जल्दी से लक्ष्मी देवी के लिए बिस्तर लेकर आई और उनके लिए बिस्तर लगाकर फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाने लगी। चरखा चलाते चलाते उस वृद्ध महिला को नींद आने लगी। तो अचानक से उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा की आंख खुली तो भोर होने वाली थी। जो अतिथि महिला आई थी उसकी तरफ देखा तो बिस्तर तो खाली पड़ा था और वह जा चुकी थी। किंतु ये क्या, बूढ़ी अम्मा ने देखा कि कुटिया की जगह तो एक सुंदर महल खड़ा है। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात आदि बिखरे हुए हैं। तो ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हुई। तभी उसके अड़ोस पड़ोसी आ गए कि बुढ़िया माई, आपने ऐसा क्या किया कि एक ही रात में टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा हो गया। तो बुढ़िया माई ने पड़ोसियों को रात वाली सारी बात बता दी। कहा जाता है कि तभी से लक्ष्मी माता के नाम से दीपक जलाकर दीपावली के दिन अपने घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं और लक्ष्मी माता के आगमन का इंतजार किया जाता है। अब आइए सुने दीपावली पर सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की अगली पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपनी माँ और अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तो पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जीमने जाना तो संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जब भोजन कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ भोजन करने गई थी और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे भोजन कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर
लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दें। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने किया था वैसे ही उसने खातिर किया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए सुने दीपावली पर्व की अगली पौराणिक कथा। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो।
सायंकाल में हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी के स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो।